बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। अभी रिजल्ट अपने नाजरीन करेंगे और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो चीज़ सामने आई है, खबर सामने आ रही है, वो अपने नाजरीन के साथ शेयर करते हैं। पीपल्स पार्टी के हक में इस वक्त दस्तबरदारी का ऐलान किया गया है। आपको बता रहे हैं इंतखाबात में रुकावटें डाली गई और साथ में ये भी सामने आ रही है चीज़ के पीपल्स पार्टी के हक में ये फैसला है। बिलावल भुट्टो ने इससे पहले ट्वीट किया था और अब ये बात सामने आ रही है कि इंतजामिया मुनसिफाना इंतखाबात में रुकावटें डाल रही थी। इसके अलावा इसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी के हक में ये सारी चीज़ें आई हैं। अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि नताइज के बरवक्त ऐलान के लिए इलेक्शन के हवाले से आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पंजाब का टाउन हॉल लाहौर में बनाया गया इलेक्शन सिटी एक नाकाम तजुर्बा साबित हुआ है। 7 घंटे गुजरने के बावजूद पंजाब के किसी भी हल्के का मुकम्मल नतीजा जारी नहीं हो सका है। मीडिया नुमाइंदगान को रिटर्निंग अफसरान के दफातर से रसाई भी नहीं मिल रही है। तफसीलात जानते हैं, लाहौर से एहसान हमारे नुमाइंदे हैं। क्या तफसीलात हैं एहसान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर टाउन हॉल में, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन सिटी का नाम दिया था और इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि इलेक्शन सिटी में तमाम मीडिया नुमाइंदगान को हर हल्के का मुकम्मल नतीजा जो है वो जारी कर दिया जाएगा। मगर 7 घंटे के करीब वक्त गुजरने के बावजूद किसी एक भी हल्के का, ना ही सूबाई और ना ही जो कौमी असम्बली का हल्का है, किसी एक भी हल्के का यहाँ पर मुकम्मल नतीजा जो है वो जारी नहीं किया गया। जब हमारी मीडिया नुमाइंदगान रिटर्निंग अफसरान के दफातर में जा रहे हैं रिजल्ट हासिल करने के लिए, तो उन रिटर्निंग अफसरान के दफातर में भी मीडिया नुमाइंदगान को रसाई हासिल नहीं है। अब से कुछ देर कबल जब हमने जो इलेक्शन कमिश्नर पंजाब हैं एजाज अनवर चौहान, उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि इस दफ़ा हम एक नया सिस्टम लेकर आए हैं, जिसकी वजह से जो है वो देरी बर्दाश्त करनी पड़ेगी और अब से कुछ देर बाद जो है मामला ठीक हो जाएंगे और नताइज जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। जी लाहौर से एहसान ने हमें रिपोर्ट किया। अब रुख करेंगे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का। वहां पर क्या सूरत हाल है? इलेक्शन हुए 9 घंटे का वक्त गुजर चुका है लेकिन अभी भी रिजल्ट्स पूरे नहीं आए हैं। रेहान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान, बताइएगा, 9 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन अब तक रिजल्ट्स नहीं आए हैं, क्या वजूहात सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए 5 बजे जो पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ था और उसके बाद कोई अपना वोट कास्ट नहीं कर सकता था। उसके बाद से अब तक जो है आरओज़ DROज़ के ऑफिस से तो मुख्तलिफ TV चैनल्स में जो है वो रिज़ल्ट गैर हतमी गैर सरकारी जो हैं वो जारी हो चुके हैं। लेकिन मेरे अकब में जो आप स्क्रीन देख रहे होंगे, इलेक्शन कमीशन में ये एक इलेक्शन सिटी कायम की गई थी और ये बड़ी सी स्क्रीन जिसके अंदर कौमी असम्बली के तमाम हल्के और चारों सूबाई असम्बलियों के हल्के हैं, उसके रिज़ल्ट यहाँ पर दिखाए जाने थे। लेकिन अभी तक कोई एक भी हल्का कौमी असम्बली का हो या सूबाई असम्बली का वो अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर जारी नहीं किया गया। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक रात 2 बजे तक ROज़ और DROज़ की जानिब से लाजमी हर हाल में जो है इलेक्शन कमीशन को रिज़ल्ट शाया करने होते हैं और इलेक्शन कमीशन रिज़ल्ट जारी करता है। 2 बजे डेडलाइन है। इसके बाद सुबह 10 बजे हर हाल में रिजल्ट जो हैं वो बताने पड़ते हैं। लेकिन 2 बजे की डेडलाइन के बाद जैसे ही कोई रिजल्ट आएगा उसके बाद इलेक्शन कमीशन को बाज़ाब्ता तौर पर ये रीज़न बतानी पड़ेगी कि इलेक्शन में जो रिज़ल्ट है इसका डिले का एलिमेंट क्या था, इतना ही ताख़ीर से क्यों आया। 2 बजे तक जो है किसी किस्म का कोई रिज़ल्ट जो डेडलाइन थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब जैसे ही यहाँ पर रिजल्ट आएंगे सुबह 10 बजे तक, उसके साथ जो भी वजह होगी उसके साथ इलेक्शन कमीशन को ये एक तहरीरी तौर पर भी आगाह करना पड़ेगा। इसमें मुख्तलिफ पनिशमेंट भी हैं। लेकिन अभी तक जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो एक दावा किया गया था कि 2 बजे तक जो है लाजमी जो इलेक्शन के जो रिज़ल्ट हैं वो जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक किसी भी एक हल्के का रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया गया है सरकारी सतह पर। जी बहुत शुक्रिया रेहान, आप हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे। रात 2 बजे का टाइम दिया गया था लेकिन इलेक्शन कमीशन खुद ही अपनी बात पर पूरा नहीं उतर पा रहा है। रात 2 बज चुके हैं और अब बजने वाले हैं इनफैक्ट, लेकिन जो भी रिजल्ट हैं वो पूरे सामने नहीं आए हैं। एक और रिजल्ट सामने आया है, पेशावर 3 NA30 का ये इलाका है जहां पर शानदाना गुलजार हैं, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, जीत गई हैं। 71,742 वोट उन्होंने लिए हैं और उन्हें शिकस्त दी है। JUIP के नासिर खान
खान है, 19,265 वोट सिर्फ वो ले सके हैं। NA 30 पेशावर 3 का ये अहम तरीन हल्का है। शानदाना गुलजार पीटीआई की वैसे ये उम्मीदवार है, लेकिन इंडिपेंडेंट हैसियत में उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा है। 71,742 वोट लेकर ये हल्का जीत गई हैं, जबकि JUIP के नासिर खान हैं, मद्दे मुकाबिल उनके दूसरे नंबर पर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ 19,265 वोट हासिल किए हैं। अगला सूबाई असेंबली का रिजल्ट हमारे सामने है। PS 17 कंबर शहदाद कोट 4 का यह इलाका है और पीपल्स पार्टी के बुरहान चांडियों हैं जो जीत गए हैं। 39,540 वोट उन्होंने लिए हैं। गैर सरकारी गैर हतमी यह नतीजा है। GDA के जावेद हुसैन ने सिर्फ 155 वोट लिए हैं। बहुत बड़ी लीड से ये जीते हैं, ऑलमोस्ट उन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया है। PS 117 कंबर शहदाद कोट 4 का यह इलाका है। पीपल्स पार्टी के बुरहान चांडियों ने 39,540 वोट लिए हैं और वो ये जीत गए हैं, जबकि GDA के उम्मीदवार उनके मद्दे मुकाबिल जावेद हुसैन थे जिन्होंने सिर्फ 155 वोट लिए हैं। रिजल्ट्स आते जा रहे हैं, आपके साथ हम शेयर करते जा रहे हैं। कौमी और सूबाई असेंबली के रिजल्ट्स हैं। अब PK 11 का रिजल्ट हमारे सामने आया है। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली है जिसका हल्का PK 11 है। अपर दीर 1 का यह इलाका है जहां पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं गुल इब्राहिम खान, जिन्होंने 9,327 वोट लिए हैं और वो जीत चुके हैं। गैर हतमी गैर सरकारी यह नतीजा है। दूसरे नंबर पर JIP के मोहम्मद अली रहे हैं जिन्होंने 8,139 वोट हासिल किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का एक और हल्का सामने आया है। PK 11 अपर दीर 1 का यह इलाका है। आजाद उम्मीदवार गुल इब्राहिम खान 9,327 वोट लेकर जीत गए हैं, जबकि JIP के मोहम्मद अली 8,139 वोट लेकर हार गए हैं। PK 11 का रिजल्ट आपके साथ हमने शेयर किया। अपर दीर 1 का यह इलाका है। एक और सूबाई असेंबली का रिजल्ट आपके साथ शेयर करते हैं। PS 7 से रिजल्ट सामने आया है। शिकारपुर 1 का इलाका है। सूबाई असेंबली सिंध की यह नशिस्त है जहां पर इम्तियाज अहमद पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। 60,904 वोट लेकर यह जीत चुके हैं। JUIP के आगा तैमूर खान हैं जिन्होंने 43,575 वोट लिए हैं और वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। ये हतमी रिजल्ट जरूर है लेकिन ये गैर सरकारी हैं। मुकम्मल नतीजा आ चुका है, लेकिन जैसे ही ECP की जानिब से अनाउंस किया जाएगा फिर ही इसकी कोई ना कोई चीज सामने आएगी। इम्तियाज अहमद की हम बात कर रहे हैं। 60,000 वोट लेकर वो ये हल्का जीत चुके हैं। PP 151 की बात करें, लाहौर 7 का ये हल्का है, अहम तरीन हल्का है और PMLN के सुहेल शौकत भट्ट हैं। 34,436 वोट लेकर वो जीत गए हैं और यहां पर आजाद उम्मीदवार हमाद अली हैं जिन्होंने सिर्फ 500 वोट लिए हैं। एक और बड़ी जीत हुई है PMLN को। लाहौर का यह हल्का है PP 151 लाहौर 7 जो PMLN के सुहेल शौकत भट्ट ने जीत लिया है। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं तज्जिया और तबसरों की तरफ। एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। ये तो खैर अभी एक लाहौर का सुहेल शौकत भट्ट साहब का रिजल्ट आ गया, वो मार्जिन है